हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी ना एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा कि आज अवाम और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम की पार्लियामेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या धनस्ते जाना है? इलेक्शन ढोंग, असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? ये कौन सी सियासत है? मुल्क को कहाँ पर ले आए हैं? IMF के किस मिलने पर हम खुश होते हैं? भारत और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए। भारत आज दुनिया की सुपर ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। हम दिवालिया से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? घूमते फिरते सियासतदानों पर बात आएगी। हमें अपनी तारीख को देखना और मुस्तकबिल को ठीक करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इक़्तिदार छोड़ें, चलो अवाम में जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। JUI सरबराह का 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। जलसा करना चाह के हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बताना चाहता हूं इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुकूमती बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं। हारे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारा एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कराची लाहौर भी जाएंगे। रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश और ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। अवाम ने 8 फरवरी को उनके 9 मई के बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो भी मुलविस उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। असद कैसर ने कहा कि किस कानून के तहत जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वही कानून है जब हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। ये शायद इसी तरह का कानून होगा। हमारी जमाशुदा तरमीम को पांव तले रोंदा जाता है। बिलावल का जलसों की इजाज़त देने से मुतालिक कोई किरदार नहीं। आप तो जेल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है? अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। हमेशा आपके साथ ताउन हुआ, हर एजेंसी का, हर ताकतवर इदारे का आपको कोरम पूरे करके दिए, मैंने कहा ना। लेकिन उस 4 साल में आपने करोड़ों नौकरियां दे दी, लाखों घर बना दिए, हजारों डैम बना दिए। तो जनाब इस मुल्क के अवाम भी इतने कचजहन नहीं जितने आप समझते हैं। और जनाब आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। हमारे साथ महंगाई का शदीद मसला है। हमारे गैस के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। कफ़ायशारी की पॉलिसी पर संजीदगी से अमल पैरा है, दिखावा नहीं कर रहे। नौजवान पाकिस्तान का असासा है। हुकूमत वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रही है। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। हमें अपने पाँव पर खड़े होना है। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2022 में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में तबाही आई। सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों ने हमारी बहुत मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर तिजारत की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हुजम बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ताजिर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान को सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। सऊदी वज़ीर तिजारत की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से रियाद में बिल गेट्स की मुलाकात। पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती क़तरों के प्रोग्राम की तारीफ। बिल गेट्स की इस तर्ज़ अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से यहाँ मुलाकात। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने नए प्रोग्राम के इक्तसादी फ्रेमवर्क का बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% पर मौजूद। महंगाई कम हो रही है, मौसमी चैलेंजेस मौजूद हैं। आइंदा साल तक महंगाई की शरह को 5 से 7% पर लाना है। माली साल 2024 की दूसरी छमाही में महंगाई नुमाया तौर पर मुतदिल रही। मार्च में महंगाई कम होकर 20.7% रह गई। फरवरी में महंगाई 23.1% थी। GDP ग्रोथ इस माली साल 2 से 3% रहने का इम्कान है। पहले माही में ज़राई सेक्टर में 6.8% की ग्रोथ हुई। स्टेट बैंक। शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए वज़ीर दाखिला मुतहरिक मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखा दिए। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। पैसे दें तो पासपोर्ट को पहिए लग जाते हैं। शहरियों की शिकायत। डायरेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? हर कोई एजेंट और अमले की जानिब से पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। रिश्वत के इल्जाम पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फयाजुल हसन मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम भी नौकरी से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। ये नहीं हो सकता कि शहरी रिश्वत दें और पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ फीस दें। रिश्वत के मुतालबे पर जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था। वहाँ पे इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता। ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फ़ीस है वो देंगे और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। नहीं होगा तो चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो वो स्पेयर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज। किसानों का सबर जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। पुलिस और किसान आमने सामने। पुलिस ने दर्जनों किसानों को हिरासत में ले लिया। गाड़ियों में डाल दिया गया। चेरिंग क्रॉस और GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एंटी रॉयड फोर्स और वाटर कैनन भी मौजूद। GPO चौक से चेरिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात।
ऑपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती, असेंबली की सीढ़ियों पर हिज़्ब इख्तलाफ का एहतजाज, अरकान असेंबली की किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत, ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हुकूमत किसानों को हक देने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। गंदम के सरकारी निर्ख 3,900 रुपये हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बिचर की गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में भी ऑपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती, काश्तकारों की गिरफ्तारियों पर एहतजाज, हुकूमत से गंदम पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा। हुकूमत आज भी गंदम की सरकारी पॉलिसी देने में नाकाम। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की बजाय कल सुबह 11 तक मुलतवी कर दिया। कल सरकारी गंदम पॉलिसी लेकर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्कबरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने के इकदाम पर तबादला ख्याल। दोनों इतराफ की जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियाद पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला पंजाब से डेनमार्क के सफ़ीर जैकब ली की मुलाकात। पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तफाक। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन मुहैया करने के बारे में तबादला ख्याल। तवानाई, सेहत, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, कार्बन क्रेडिट्स और दीगर अमूर में ताउन के फ़रोग़ का असूली फैसला। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मिलकर मनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने दानिश सफ़ीर की दौरा डेनमार्क की दावत कबूल कर ली। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले में कालेदम टीटीपी मुलविस निकली। हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों ने चीनी काफिले पर हमले का एतराफ़ कर लिया। काफिला इस्लामाबाद से डासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जा रहा था। हमले में 5 चीनी बाशिंदे और पाकिस्तानी ड्राइवर जम बहक हुए थे। CTD हुक्काम। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म मोहम्मद आज़म खान का नाम ECL से खारिज। राजा मंजूर कयानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर भट्ट के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। बानी PTI और बुशा बीबी के नाम 190 मिलियन पाउंड केस में ECL में बरकरार रहेंगे। फरज शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद, 1 पर जरा मुकम्मल। रेफरेंस में अब तक 25 गवाहान के बयानात कलमबंद और 16 गवाहान पर जरा मुकम्मल की जा चुकी। समात 3 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सितार के ऑडियो लीक्स के सुनने पर एतराज़ मुस्तरद। पेमरा, PTA और FIA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरख्वास्त गुजार के वकला से कहा कि किसके दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी कि मैं केस ना सुनूं। जस्टिस बाबर सितार का इस्तेफसार। एतराज़ ये है कि जस्टिस बाबर सितार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। ये खत FIA से किस तरह मुतल्लिका है? ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है? क्या FIA का जजों के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से ताल्लुक है? जस्टिस बाबर सितार के रिमार्क्स। FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। मुतफरिक दरख्वास्तें बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए नई दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन अदलिया में मुदाखलत के जिम्मेदारों का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान के इख्तियारात के तयन के लिए कानून साजी के अहकामात दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
साहबजादा हामिद रजा का पीटीआई को एक बार फिर असेंबलियों से मुस्तफ़ी होने का मशवरा। पीटीआई की क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफ़ा देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आने वाले हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई के लिए कौमी असेंबली से मुस्तफ़ी होने वाला पहला शख्स होगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की गुफ्तगू। हमारे बैकडोर किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की तरदीद। मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे लेकिन मैंडेट ज़रूर है। बानी पीटीआई और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम फाइनल कर देंगे। नवाज शरीफ के फ्रंटमैन इसाक डार हैं। पीडीएम के पास हमारा मैंडेट है। बानी पीटीआई पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। वर्कर्स और आवाम के साथ जो हुआ उस पर समझौता नहीं करूँगा। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पुरअमन रैली निकालने पर हमारे खिलाफ जाली FIR दर्ज की गई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट है। कौमी असेंबली में इस हवाले से करारदाद लाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जालसाजी की कौम उनसे हिसाब मांगेगी। इस खोखली हुकूमत का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। MQM और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करके पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन काम किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो गई। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अमरीका का गुलाम बना दिया है। अमरीकी गुलामी से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को सिर्फ अपने मुफादात को देखना होगा। अमरीका के कहने पर हुकूमत पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम नहीं कर रही। ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर एक ब्लॉक बना सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असासे छुपाने का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। अली अमीन गंडापुर पर आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए गोशवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला भी कल इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजुर्बेकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकामी की तफसीलात सामने आ गई। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं है। मुआहदे की खामियां TTS निज़ाम पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त TTS के निसाब का मुआहदा खत्म होने से अदालती चाराजोई का रास्ता खुलेगा। ट्रैक एंड ट्रेस पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने और वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की सिफारिश। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद फारान का दुनिया मीडिया ग्रुप का दौरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुख्तलिफ शोबाजात में दुनिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरानी कौंसल जनरल ने दुनिया न्यूज़ की पेशा महारत को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया और कौम की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और अवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का तर्ज़ हुकूमत, काबिलियत, दयानत और मेरिट। मरीम नवाज अहम अहदों पर तैनातियाँ यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ अहदों पर तैनाती के लिए उम्मीदवारों के कई घंटे तक तवील इंटरव्यू। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर तैनातियाँ होंगी। गुड गवर्नेंस के लिए राइट पर्सन इन राइट प्लेस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराऊंगी। नाअहल और करप्ट अफसरान की खैर नहीं, जो डिलीवर करेगा वही अहदे पर रहेगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा। डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नया ICU यूनिट बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरीज़ बच्चों को फूल पेश किए। स्टाफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरीम नवाज की मरीज़ बच्चों के वालिदैन से भी मुलाकात। MS को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी यूनिट होने चाहिए। कार्डियोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हम समझौता करें। एक एक पैसा कौम की इमानत है। सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,695 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 39 पैसे पर बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फरोख्त। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार मरी में तेज बारिश और यालाबारी। मॉल रोड पर पानी दुकानों में दाखिल। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अवाम की दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने और पत्थर लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। अस्तौर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। बाबूसर टॉप और नांगा परबत समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मुल्क भर में मजीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का ओहदा छोड़ दिया। SNP के रहनुमा को इस हफ्ते 2 अदम एतमाद के वोटों का सामना करना था। हमजा यूसुफ ने पिछले हफ्ते स्कॉटिश ग्रीन्स को हुकूमत से निकाल दिया था। SNP के अरकान को एक नया लीडर मुंतखब करने की ज़रूरत होगी। अगर स्कॉटिश पार्लियामेंट 28 दिनों के अंदर नए FM का इंतखाब करने में नाकाम हो जाती है तो इंतखाबात होंगे।